आज देश को चलाने के लिए आज संयुक्त मोर्चा बना। उस समिति का रिपोर्ट के आधार पर जब कोई बुझ गया एक ध्रुव तारा। झारखंड की राजनीति में पिछले 40 वर्षों से लगातार जल रहा ये ध्रुव तारा आज आखिरकार बुझ गया। ये अवसान है एक युग का, एक ऐसे व्यक्तित्व का जिसने झारखंड को एक नई दिशा, एक नई दशा देने का काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नव बिहान और मैं हूं आलोक। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज निधन हो गया। आज यानी कि सोमवार की सुबह उनका निधन हो गया। उनका निधन दरअसल एक व्यक्ति का निधन नहीं, हम जैसा बार बार कह रहे हैं, ये निधन पूरे एक युग का अवसान है। आज का ये अंक जो है हम पूरी तरह से समर्पित कर रहे हैं दिशोम गुरु शिबू सोरेन को। शिबू सोरेन की उस कहानी को जिसने शिबू सोरेन को शिबू सोरेन बनाया। शिवलाल से शिबू सोरेन तक का सफर, ये अंक उसको समर्पित। पर उससे पहले हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज और ऐसी ही एक्सक्लूसिव जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि शिबू सोरेन का निधन एक युग की समाप्ति है, एक संघर्षशील जीवन की अनमोल विरासत की समाप्ति है। इस संघर्षशील जीवन की शुरुआत कब से हुई, ये हम आपको बताते हैं। 11 जनवरी 1944 का दिन, जब बोकारो के एक छोटे से गांव, गोला प्रखंड का एक छोटा सा गांव है नेमरा, जहां पर कि शिबू सोरेन का जन्म हुआ। शिबू सोरेन का जन्म का जो नाम था, जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम उनके माता पिता ने शिवलाल रखा। उनके पिताजी गांव के इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, गांधीवादी आदमी थे। वे पूरी तरह से गांधी के विचारधारा को मानते थे। पर आपको बता दें कि कुछ ऐसे वाकयात हुए, इन वाकयात पर भी कभी चर्चा करेंगे, कि उनके पिता की हत्या हो गई। उनके पिता की हत्या ने ही उनके जीवन में बदलाव लेकर आए। ये जो घटना है, ये उनके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आई। इससे पहले वे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते थे और उसके बाद गोला के राज्य संपोषित हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन उनकी दिशा ये बदल गई। पढ़ाई की उनकी दिशा, उनके जीवन की दिशा तब बदल गई जब वे मात्र 13 साल के थे और उनके पिता की हत्या कर दी। उनके पिता की हत्या का दर्द ऐसा उठा कि शिवलाल शिबू सोरेन बनने के सफर पर निकल पड़ा। ये वो दिन है जो दिन उनकी स्मृतियों में सदा के लिए रच बस गया। ये दिन है 27 नवंबर 1957 का, जब उन्हें पता चला कि महाजनों ने उनके पिता सोबरन सोरेन को मार दिया है। महाजनी प्रथा तब चरम पर थी और आदिवासियों के जीवन का क्या हाल था और महाजनों के चंगुल में वे उस वक्त कैसे फंसे थे, ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज भी पूरी तरह से निकल गए हैं। पर उस वक्त का जो दौर था वो अलग था और ऐसे में सोबरन सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और बिल्कुल ही अलग तरह की परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। ये घटना उनके दिमाग पर, इस घटना ने ऐसा असर किया कि महाजनों की अमानवीयता और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले गांधीवादी विचारों के जो पुत्र, सोबरन सोरेन के पुत्र शिवलाल ने एक अलग ही राह पकड़ ली।
अब उनके हाथों में कलम नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने हाथों में अन्याय के खिलाफ बिगुल थाम लिया, आवाज करने वाली का बिगुल थाम लिया। उन्होंने उस इलाके से ही शुरुआत की। ग्रामीण आदिवासी जनता जो कि महाजनों के चंगुल में बुरी तरह से फंसी हुई थी, उनके कर्ज में जकड़ी हुई थी, कभी सूदखोरी तो कभी छल प्रपंच से उनकी जमीनें हड़प ली जा रही थीं। ये चला आ रहा था, आदिवासियों की जमीनें हड़प ली जा रही थीं और इसी अंधेरे में एक चिंगारी बनकर उभरे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के जीवन की तमाम खास बातें हैं, पर उनकी एक और खास बात है जिस पर कि हम आपका ध्यान शुरुआत में आकृष्ट करा देना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज की जब हम बात करते हैं, खासतौर पर संथाल समाज की जब हम बात करते हैं, तो इस समाज को हड़िया और शराब के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। पर शिबू सोरेन ने अपने जीवन के शुरुआती समय से लेकर अपने जीवन के अंत तक लगातार हड़िया और शराब के विरुद्ध भी अपने समाज के लोगों को जागृत करने का काम किया। बराबर कहते रहे कि शराब छोड़ो, हड़िया छोड़ो, तभी आगे बढ़ सकोगे। उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया इसको लेकर, और महाजनी प्रथा के साथ साथ उनका ये पैरेलल मूवमेंट चलता रहा हड़िया और शराब के खिलाफ। उनके नेतृत्व में धीरे धीरे इस इलाके में एक जन आंदोलन खड़ा होने लगा। इसके बाद आता है नाम टुंडी का। धनबाद का टुंडी का वह इलाका जो उनकी पहली कर्मभूमि बना। 1972 से लेकर 1976 तक जब शिबू सोरेन आदिवासी समाज में जाने माने पहचाने जाने लगे, तो टुंडी का ये जो इलाका है ये उनके आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बन गया। जब जब यहाँ गुरुजी की आवाज उठी, तब तब हजारों तीर धनुषधारी लोग आदिवासी उनके साथ खड़े हो जाने लगे। महाजनों के द्वारा हड़पी गई जमीनें वापस ली जाने लगी। उन्होंने आंदोलन चलाया और जो जमीनें अवैध तरीके से महाजनों ने हड़प ली थी आदिवासियों की, उनकी वापसी का आंदोलन शुरू हुआ। खेतों से फसलें काटी जाने लगी। पोखरिया गांव में, टुंडी के पोखरिया गांव में उन्होंने शिव आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम सामाजिक क्रांति का प्रतीक बन गया। आज भी यह आश्रम वहां पर स्थापित है और वहां के लोग इसकी देखभाल करते हैं। टुंडी में ही शिवलाल को गुरुजी का नाम मिला। टुंडी के ही लोगों ने उन्हें गुरुजी कहना शुरू किया। गुरुजी शब्द आदिवासी जनमानस में श्रद्धा भाव से पुकारा जाने लगा। राजनीति में प्रवेश की बात करें तो 1972 में शिवचरण मांझी के नाम से उन्होंने बोकारो के जरीडी से पहला चुनाव लड़ा। हालांकि ये चुनाव वो हार गए। इसके बाद की और भी कई कहानी है, पर राजनीतिक सफर की शुरुआत अगर हम करें तो उन्होंने जरीडी से की और जरीडी का चुनाव लड़ा, जहां से वो चुनाव हार गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने रुख किया संथाल परगना। उन्हें जब लगा कि राजनीतिक तौर पर अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है, आदिवासी समाज को एक पहचान दिलानी है, आदिवासी समाज को शोषण के खिलाफ आगे बढ़ाना है, तो राजनीति में पकड़, राजनीति में पैठ जरूरी है। और उसके बाद टुंडी में भी उन्होंने प्रयास किया, धनबाद के इलाके में भी प्रयास किया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने संथाल का सफर तय किया। कहा यह जाता है कि टुंडी के इलाके में महाजनों ने उनके खिलाफ जब पूरी मोर्चाबंदी, घेराबंदी कर ली थी, वे मोटरसाइकिल से घुमा करते थे और उनकी घेराबंदी कर ली थी, उनकी हत्या की साजिश रच ली गई थी। उनको जब इस बात का पता चला तो वे मोटरसाइकिल सहित नदी में कूद गए थे। लोगों ने मान लिया था कि उनकी मौत हो गई, पर शिबू सोरेन को तो दिशोम गुरु बनना था, आदिवासियों की आवाज़ बनना था। वे तैर कर संथाल के इलाके में पहुंचे, वहां से निकलकर, और उसके बाद उन्होंने संथाल के इलाके में ही कोई अपनी कर्म भूमि बनाया और उसके बाद वहां दिशोम गुरु के रूप में उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। झारखंड आंदोलन के प्रणेताओं में से एक, उन्होंने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसकी आवाज आज झारखंड के रूप में हमारे आपके सामने एक अलग प्रदेश के रूप में खड़ी है। आज गुरुजी हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज अब दिग दिगांतर तक कायम रहेगी। शिबू सोरेन का जो
कर्म है। शिबू सोरेन ने अपने आदिवासी समाज के लिए जो कुछ किया वो लगातार जीवन पर्यंत ये आवाज़ गूंजती रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर हम बात करें तो गुरुजी शिबू सोरेन ने 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले दिनों में आदिवासियों के हक और अलग झारखंड राज्य के लिए एक प्रमुख नाम बनकर उभरा और इसी के आंदोलन का नतीजा है कि झारखंड एक अलग राज्य के रूप में इसका गठन हुआ सन 2000। 1980 में शिबू सोरेन ने पहली बार वे लोकसभा का चुनाव जीते। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका राजनीतिक सफर, अगर राजनीति में उनके पांव जमे तो वो संथाल की धरती से, संथाल की धरती ने उन्हें हाथों हाथ लिया, वहाँ के लोगों ने उन्हें दिशोम गुरु बनाया और 1980 में वे पहली बार दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1989, 1991, 1996, 2002 का उपचुनाव और 2004 में भी वह सांसद चुने गए। अभी वे राज्यसभा के सांसद थे, जब उनकी मौत हुई तब वे राज्यसभा के सांसद थे। उनकी जो शुरुआती छवि थी वो जुझारू आदिवासी नेता की थी, समझौतावादी वे कभी रहे नहीं। उनके जीवन के कई प्रसंग हैं जो बताते हैं कि वे समझौतावादी नहीं रहे। हालांकि कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जो कि लोग कहते हैं कि उनके जीवन के उनका ध्यान हटा दिया जाए तो उन्हें झारखंड का गांधी भी कहा जा सकता है। इनकी भी चर्चा कभी बाद में करेंगे। वे 3 बार इस प्रदेश के झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। उनका पहला कार्यकाल जो है वो 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक का रहा। यह बहुत ही छोटा 10 दिन का कार्यकाल था जब वे बहुमत साबित नहीं कर सके थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरा कार्यकाल जो उनका आया वो 27 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 का था। इस दरमियान उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की, पर झारखंड में वो दौर राजनीतिक अस्थिरता का, उथल पुथल का दौर था और आखिरकार उन्हें एक बार फिर से अपने पद से त्यागपत्र दे देना पड़ा। तीसरा कार्यकाल जो उनका रहा वो 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 का रहा। ये भी गठबंधन का दौर था, जटिलताओं का दौर था, बड़ी मुश्किल से राजकाज चलाना काफी मुश्किल काम था। वो गठबंधन का ऐसा दौर था जब कई बातों को लेकर समझौता करना पड़ता था और ऐसे में शिबू सोरेन ने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया। वे केंद्र में भी मंत्री रहे। 2004 में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह का जो मंत्रिमंडल था उसमें उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया था। हालांकि कुछ विवादों के कारण और कानूनी पेचीदगियों के कारण बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, पर बाद में वे इस पूरे मामले में बरी भी हुए। ये बहुत गौर करने वाली बात है। उन पर कई आरोप लगे, उन पर कई मुकदमे भी चले। महाजनी प्रथा के विरुद्ध जो आदमी संघर्ष करे, एक ऐसी प्रथा के विरुद्ध जिसने संघर्ष का बिगुल फूका, जो कि जड़ जमाए बैठी थी, वो एक ऐसा वर्ग था जो कि पूरी तरह से सभी चीज़ों पर जड़ जमाए बैठा था। उनके खिलाफ आंदोलन करने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर मुकदमे हुए भी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर वो सभी मुकदमों से बरी हुई। उन्हें सजा भी हुई और बाद में वे बरी हुए और उसके बाद अब वे राज्यसभा सांसद के रूप में राज्यसभा में सांसद के रूप में कार्यरत थे और अब भी वे फिलहाल जब लगातार केंद्रीय अध्यक्ष बने रहे, पर स्वास्थ्य कारणों से इस बार उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का संरक्षक बनाया गया था। फिलहाल शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन, वे प्रदेश के मुखिया हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम दुर्गा सोरेन था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और छोटे पुत्र बसंत सोरेन वो भी विधायक हैं और उनकी पुत्रवधू कल्पना सोरेन भी विधायक हैं। शिबू सोरेन का जीवन राजनीतिक संघर्ष का एक ऐसा उदाहरण है जो कि झारखंड में शायद ही जिसके जोड़ का कोई दूसरा उदाहरण सामने आए। शिबू सोरेन अपने समाज के लिए समर्पण का प्रतीक बनकर उभरे हैं। शिबू सोरेन अपने समाज के लिए आवाज बनकर उभरे हैं। शिबू सोरेन, शिवलाल से शिबू सोरेन का यह सफर इतना आसान भी नहीं है और शिबू सोरेन बनना भी इतना आसान नहीं है, पर शिवलाल ने शिबू सोरेन बनकर दिखाया, दिशोम गुरु बनकर दिखाया। आज उनकी मौत से झारखंड में एक अध्याय, एक युग का अवसान हुआ, पर शिबू सोरेन
झारखंड की रगों में, झारखंड के लोगों में, झारखंड की हरियाली में, झारखंड के पेड़ पौधों पत्तों में सदा जीवन रहेंगे। महाजनी प्रथा के खिलाफ उनकी आवाज़ सदा गूंजती रहेगी। आदिवासियों के हक हुकूक के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। नव बिहार शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि समर्पित करता है। धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।